पटना से सटे बाढ़ अनुमंडल के मोकामा प्रखंड के नौरंगा जलालपुर गांव में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर हुई फायरिंग मामले में देर रात 3 केस दर्ज किए गए हैं। पहला केस पुलिस ने अनंत सिंह और सोनू मोनू के समर्थकों पर किया है, तो दूसरा केस सोनू मोनू की मां ने अनंत सिंह पर और उनके समर्थकों पर किया है। तीसरा केस मुकेश ने सोनू मोनू और उसके समर्थकों पर किया है। पंचमाला थाना में तीनों केस दर्ज हुआ है। ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने इसकी पुष्टि की है। इन्फॉर्मेंट वही है। आज बहुत अप्रत्याशित दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मैं तो पटना हाईकोर्ट से काम करके आ रहा था, अब सूचना मिली कि आपके घर पर गोली चली है। चले भाई, विधायक जी गोली क्यों चलाए? हम लोग तो कुछ बिगाड़े उनका नहीं है। उसके बाद अंधाधुंध गोली चलाए, मेरी वाइफ की तरफ राइफल लेके गोली चलाई, जब वाइफ जो कर रही थी। इन्फॉर्मेंट वही है कि गाड़ी रोके, गाड़ी से निकले, राइफल लिए, तो हमको लगा कि मेरे यहाँ आए हैं तो स्वागत करेंगे, तो गोली चलाया। हवा फायरिंग पहले की, फिर दूसरी गोली चलाई मारने के लिए से कि अपने पोते के साथ किसी तरह गिर के बजड़ के इधर भाग के आ गई, बच गई। और झूठा हुआ लगाते हैं कि ये लोग हमारी हत्या करवा, तो जानबूझ के हत्या करने के लिए आए थे। किसी तरह निर्वाचित मुखिया कुमारी उर्मिला सिन्हा की जान बची, ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई है। क्या कारण है? क्या आपको क्या कारण? सबसे बड़ी बात है कि इनकी पत्नी राजद से खड़ी हुई थी। उपचुनाव बाई इलेक्शन जो हुआ था मोकामा विधानसभा, जब इनकी सदस्यता बाबू अनंत सिंह की सदस्यता जब चली गई थी, तो उस समय हम एनडीए में खुलकर थे, क्योंकि लोकतंत्र कहीं भी रहेंगे, उसी का खेल रखे हुए। मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदता। ये क्यों कमा खा रहा है? ये हथियार क्यों नहीं उठाता है मेरे लिए? किसी की हत्या करवाना चाहते हैं तो मेरा बेटा क्यों? मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। आज मोकामा में कल हुई 2 गुटों में गोलीबारी की घटना के बाद राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में सुशासन का राज खत्म हो चुका है और अपराधियों का तांडव शुरू हो चुका है। बिहार में गैंगवार चल रहा है और सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। बिहार की जनता 2025 में इसका बदला सरकार को सत्ता से बाहर करके लेगी। बिहार में कानून का राज पूरी तरह से चौपट हो गया है, अपराधी राज कायम है। कल बिहार की राजधानी पटना में मोकामा में जिस तरह से अपराधियों ने गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला दिया पूरा बिहार, ये कौन सा राज कहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बताएं ये किस राज की संज्ञा दी जाए? किस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, कल दिख रहा है। अब बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। अब जनता इन्हें 2025 में सबक सिखाएगी। जिस तरह से अपराधी बेलगाम हैं, लगातार आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है, अब गैंगवार शुरू हो गया है, बिहार दहल रहा है और यही प्रगति दिखाई जा रही है। इससे बड़ा दुर्गति और क्या हो सकता है? जिस यात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, पहले उस दुर्गति को देख लें, तब प्रगति की बात। मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में हुई गोलीबारी मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह का बयान सामने आया है। पूर्व विधायक ने कहा है कि गांव के एक व्यक्ति के घर सोनू मोनू द्वारा तालाबंदी की गई थी। उन लोगों ने अनंत सिंह से मदद मांगी तो अनंत सिंह ने 2 लोगों को सोनू मोनू को बुलाने भेजा, लेकिन सोनू मोनू नामक व्यक्ति ने उन लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए पटना भेजा गया। वहीं इस हमले के बचाव में अनंत सिंह के समर्थकों ने भी फायरिंग की थी। इस घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया है। घटनास्थल से 3 खोखा भी बरामद किया गया है, जिसके बाद इस मामले में 3 केस दर्ज हुआ है। पहला केस पुलिस ने अनंत सिंह और सोनू मोनू के समर्थकों पर किया है, तो दूसरा केस सोनू मोनू की मां ने अनंत सिंह और उसके समर्थकों पर किया है। तीसरा केस मुकेश ने सोनू मोनू और उसके समर्थकों पर किया है। ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने इसकी पुष्टि की है। क्या घटना हुई आपके साथ? यहाँ पर 10-15 को लोग आए हैं, एकदम बिहने 6 बजे। तो लोग के हम बोले कि लोग काहे के लिए आए हैं? तब बोले कि हमरा घर में ताला लगा दिलक है, हमरा के भगा दिलक घर से, इतना रुपया मांगे। हम रुपया कहाँ से लेंगे? हम कहेंगे ठीक है, हमें थाना तो चल जाओ, डीएसपी साहब से जाकर मिल ले। गया थाना मिलने के लिए, तो मिला नहीं मिला, जो न्यूज़ को मोबाइल नंबर हम लिए नहीं, हमको नहीं पता लगा। तो गाँव में हम लगाए फ़ोन, तो कहा कि जैसे कुंजी ताला है, 4 घंटा के बाद हम लगाए कि जैसे ताला कुंजी है और उसी ताला कुंजी लगल है, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। हम भी चलो कुल के ताला कुंजी खोल देंगे, अपना अपना घर में रहेगा जी। तो हम चल गए, जाकर ताला कुंजी खोल दिए। तो मन में हुआ कि सोनू मोनू को कह दें चल के कि ऐसा गलती काहे करता है? तुम पहले गंगा जी के समूचे खेत खन दिया है, तो वहाँ तक जो घाट नहाने के लिए तुम वहाँ नहीं छोड़ा। मनमानी करते गया, अब घर हेल हेल के तो पैसा मांगता है।
दांत कुमार लड़की को उखाड़ दिया, बूढ़ी को उखाड़ दिया, मैंने जीना धिक्कार के लिए तुम आदमी के, तो हमको काहे बनाया है? हम जनता को भगवान बोलते हैं। अब भगवान को कोई मारते रहे, घर से भगैले रहे, तो सब विधायक हम नहीं रहेंगे तो ये काम हम करेंगे, जुलूम होगा और साथ हम रहेंगे। तो आप पहुंचे दादा, तो फिर क्या हुआ वहां पर? तो हम दो आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया, वो ना सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में लग गया। 4 बजे जो है पंचमहला थाना अंतर्गत ग्राम नौरंगा में सूचना मिला कि जो है 2 गुटों में फायरिंग की जो है घटना हुई है। इसी में जो है थाना जब वहाँ पहुँचे थे तो पता चला है कि यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि उनकी तरफ से जो है वो उनका जो है उनके समर्थकों के साथ वो वहाँ गए थे और वहीं पे जो एक उनके जो स्थानीय जो मुखिया हैं उनके जो 2 पुत्र हैं, इन्हीं 2 पक्षों के बीच में फायरिंग की घटना हुई है। जो इनका जो बेसिक जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि आज मॉर्निंग में एक जो है हेजमा गांव के युवक हैं मुकेश कुमार, उनके घर पे जो नौरंगा गांव के सोनू और मोनू जो 2 व्यक्ति हैं उनके द्वारा पैसे के लेन देन को लेकर ताला मार दिया गया था। उसी चीज़ के विवाद को लेकर जो है यहाँ के पूर्व जनप्रतिनिधि वहाँ पर आए थे उसको सॉर्ट करने के लिए। उसी में जो है बाद में जब वहाँ से जो ताला वाला घर खुलवा के वो फिर उनके घर पे गए जो सोनू और मोनू हैं, और उसी क्रम में फिर दोनों पक्षों के बीच में जो है फायरिंग की घटना सामने आई है। घटना के जैसे ही जो पता चला उसके बाद में जो है जो सीनियर ऑफिसर हैं और यहाँ पे एडिशनल एसपी हैं वो भी आए हैं और उसके बाद FSL टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना